हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास। यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ, रीजनिंग की एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है 10 से 15 क्वेश्चन विथ ट्रिक के साथ में हम देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। आपको सारी एग्ज़ाम हम कवर करेंगे। एसएससी हो गया, सीएचएसएल हो गया, एसएससी जीडी हो गया, और जितनी भी आपकी प्रदेश वाइज वैकेंसी निकलती है जैसे एसआई कांस्टेबल, तो ये सब हम कवर करेंगे। तो चलते हैं हमारे लेक्चर की ओर। जी हाँ, सारे के सारे चीज़ें हम कवर करेंगे यहाँ पर। रेलवे, बैंकिंग, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, ठीक है। तो सारी भी चीज़ों को अपन कवर करते हुए चलेंगे। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो सॉल्व करेंगे। जी हाँ, अब विथ ट्रिक के साथ में बताया जाएगा। और जो नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, तो उसे ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है यहाँ पर बहुत ही सिंपल मेथड में बताऊँगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे आपको, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू देखी मैंने यहाँ पर 30, 504, 1404, तो यहाँ पर ये लाने की कोशिश करना है विथ रो या फिर कॉलम। तो अब यहाँ पर मैं लाता हूँ, इसमें भी हम सॉल्व जब करेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से करेंगे और सबसे छोटी वैल्यू लेंगे। अब सोचो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर कौन सी है। यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू है 30। अब 3, 2, 5 से आप 30 कैसे ला सकते हो, तो यहाँ पर सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर मैंने देखा 3 दूनी कितना होता है 6, 6 इंटू 5 कितना हो गया 30। तो यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से हम आंसर ला सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को हमने क्या करा, मल्टीप्लाई करा, ठीक है। फिर तीसरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6, 6 5 जा 13। तो वैसे के वैसे यहाँ पर आपको क्या करना है, 7 और 9 का अगर इंटू करता हूँ मैं यहाँ पर, 7 9 से कितना हो गया यहाँ पर 63 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 63। अब 63 में क्या किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें जो 504 आ जाए, ठीक है। 63 में किसका मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 504 आ जाए। तो देखते हैं हम, तो यहाँ पर हम 63 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर डिजिट देखते हैं कि ऑप्शन ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, ठीक है। 8 अगर करता हूँ तो 8 3 से कितना हो गया 24 की 4 आ गई, कितना आ गया 4। देखें यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4। अब कितना बचा है, यहाँ पर 2 बचा है, और 8 6 8 से कितना होता है 48, 48 प्लस 2 कितना हो गया 50। तो आपका आंसर कितना गया 504। तो कितना आसान था। यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है आपको क्या अप्रोच लेना है। और ये वाले प्रश्न आपको एसएससी एग्ज़ाम में, रेलवे में 3 प्रश्न रीजनिंग के ज़रूर मिल जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर बोला गया, निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर यहाँ पर हमें काउंट करना है। अब जब भी आपका स्क्वायर काउंट करने के लिए पूछे तो ध्यान रखिएगा, स्क्वायर में चारों भुजाएं क्या रहती है, हमेशा समान रहती है, ठीक है। ऑल 4 साइड आर इक्वल होती है। तो इसमें आपको क्या करना है, नॉर्मली अप्लाई करना है। यहाँ पर गिनती लिखना है, देखिए 1 2 3, 1 2 और 3, कॉलम और रो में यहाँ पर आपको गिनती लिखना है। गिनती लिखने के बाद इसको सॉल्व करना है। अब देखिए गिनती लिखने के बाद जो लास्ट वाला है उसमें लास्ट वाले का इंटू करना। 3 इंटू 3 कितना हो गया, यहाँ पर 9 हो गया। फिर 2 इंटू 2 करना है, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया यहाँ पर 4, और 1 इंटू 1 करोगे तो कितना आ गया यहाँ पर 1 आ गया। तो टोटल देखता हूँ 9 और 4 कितना होता है 13, 13 और 1 14। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। देखिए बिल्कुल यहाँ पर पूरा के पूरा ट्रिक वाइज ही बताया जाएगा कैसे अप्रोच लगाना है, आप कैलकुलेशन फास्ट कैसे कर सकते हैं, और रीजनिंग के बेस पे ही आप नंबर बहुत अच्छे गेन कर सकते हैं, ओवरऑल स्कोरिंग भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन से आपका। अब देख रहे हैं यहाँ पर ब्लड रिलेशन बोला गया, ए डी का भाई है। ए जो है यहाँ पर किसका भाई है, डी का। तो मेल के लिए अपन प्लस और फीमेल के लिए माइनस का यूज़ करेंगे। ए डी का भाई है। फिर डी बी का पिता है। डी जो है वो किसका पिता हो गया, बी का पिता, मतलब ये भी मेल पर्सन होगा, ये फादर हो गए, ठीक है। बी और सी बहनें हैं। बी की बहन कौन हो गई, बी और सी बहनें, मतलब माइनस माइनस लिख दिया यहाँ पर, और आप लिख भी सकते हैं, बहनें भी लिख सकते हैं,
ठीक है। ए का सी से, तो ब्लड रिलेशन में ध्यान रखिए लास्ट वाला पर्सन आगे वाले पर्सन को क्या बोलता है, सी ए को क्या बोलेगा, सी ए को क्या बोलेगा यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा ये बोलेंगे यहाँ पर क्या बोलेंगे, पिता के भाई को क्या कहते हैं, अंकल। ठीक है, तो यहाँ पर अंकल क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा बच्चों। ठीक है, बहुत ही ईजी है, बस अप्रोच ध्यान रखना है, किससे सॉल्व करना है, विथ इन अ टाइम। चलिए आगे चलते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न आ गया, आयतों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है इनने। आयत मतलब होता है रेक्टेंगल जिसमें सामने की दो भुजाएं समान होती हैं। अब यहाँ पर ट्रायंगल का तो कुछ काम होगा नहीं, तो जैसे ये रेक्टेंगल पूछा है तो यहाँ पर सिंपल रेक्टेंगल देखिए यहाँ पर ये ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर भी स्क्वायर जैसे अपन ने नंबर लिखे थे रो कॉलम में, तो नंबर लिखना है और थोड़ी सी प्रोसीजर अलग है। आपने ये नंबर लिखे, देखिए 1 रो में लिख दिया, कॉलम में लिख दिया। अब इनको ऐड करो, 4 और 3 कितना था, 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 लिख दिया। 2 और 1 कितना होता है, 3, 10 इंटू 3। यहाँ पर रो में और कॉलम में गिनती लिख के प्लस करने के बाद मल्टीप्लाई करना रहता है, तो आंसर कितना हो गया यहाँ पर 30। ये सभी में अप्लाई होगा। ठीक है, रो और कॉलम कितने भी हो, बस आपको यहाँ पर गिनती लिख के प्लस करके मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर इसका क्या हो गया बच्चों, 30 हो गया। बहुत ही इजी है और आपको ज़्यादा गिनने की काउंटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, सटीक आंसर आएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, अगला प्रश्न दे रखा है, कौन सी आकृति प्रश्न के प्रारूप को पूरा करती है। अब प्रारूप को पूरा करेगी कौन सी रहेगी, तो वो चीज़ हम देखते हैं बच्चों। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अब क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो अब हम अगर देखते हैं यहाँ पर, अगर पैटर्न को समझते हैं तो यहाँ स्टार आ रहा है और एक फ्लावर आ रहा है, फिर स्टार फिर फ्लावर, फिर स्टार फिर फ्लावर, तो स्टार और फ्लावर आएगा। तो किस में आ रहा है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ऐड करना है तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम दिखेगा, तो स्टार और फ्लावर, तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही ईजी है, आराम से आप कर सकते हैं। यहाँ पर बस ये अप्रोच जो बता रहा हूँ वो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, दर्पण से मिरर से हमेशा दो क्वेश्चन आते हैं, वाटर इमेज और मिरर इमेज। रेलवे, एसएससी, व्यापम, कोई से भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो। चलिए अब अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बच्चों, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दर्पण इमेज बोली गई है, MN पे रखा गया दर्पण, और ये इमेज कैसी बनेगी। अब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो इमेज यहाँ पर बन रही है बहुत ही इजी रहेगा। यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ, स्क्वायर बनाया और इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये वाला भाग कहाँ जाएगा आपका, डॉट वाला यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला भाग किधर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये डार्क होल जो रहेगा इस तरफ आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है यहाँ पर आपको, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर आराम से आप लोग कंसेप्ट वाइज कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है पासे का। पासा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डाइस से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, हम प्रैक्टिस करना है। चलिए अब बोला गया है 6 के विपरीत। अब देखिए यहाँ पर कोई से 2 डाइस से चॉइस करिएगा जिसमें एक अंक कॉमन है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 6 और 3 और 2, 3 2, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर पहला डाइस लिया 6 6 कॉमन है और कोई सी चीज़ कॉमन है। जब भी एक डाइस में एक अंक कॉमन हो रहा है समान सतह पर, तो 3 के विपरीत क्या होगा, 5, 2 के विपरीत क्या होगा, 4, और आपसे पूछा कि 6 के विपरीत, तो देखिए 3 के विपरीत में क्या लिख दिया, 5, 2 के विपरीत में 4, तो 6 के विपरीत में क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। बहुत ही ईजी है, जो कंसेप्ट बताया गया है ध्यान रखिएगा। समान सतह पर एक अंक कॉमन होगा तो वो उसके अपोजिट में होता है हमेशा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, यहाँ पर सिलोलिज्म, कथन, निष्कर्ष, जो 5 6 क्वेश्चन आते हैं हर इससे। देखिए कुछ का डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ पर बोला गया कुछ छात्र जो है क्या है, बुद्धिमान है, बी से डिनोट कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद निकलेगा है, नेक्स्ट लिखा आलोक एक छात्र है। आलोक यहाँ पर अंदर आएगा, यहाँ पर ए लिख दिया, छात्र के अंदर आएगा। आलोक एक क्या है, छात्र है। पहला है कुछ छात्र, अब यहाँ पर बोला गया है कुछ छात्र जो है सुषुप्त है, तो यहाँ पर ये वर्ड यूज़ ही नहीं करा गया है, तो ये डायरेक्ट कैंसल। आलोक
बुद्धिमान है। आलोक क्या है यहाँ पर? बुद्धिमान। मगर आलोक और बुद्धिमान के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, जिस कारण से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वापिस से सिलोजिज्म से आपके सामने प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न आते हैं। देखिए, कुछ चम्मचे, सी से डिनोट कर रहे हैं, ग्लास है तो कुछ का डायग्राम ऐसा बनता है। सभी टेढ़ी चम्मच हैं। चम्मच कहाँ पे लिखी? यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बीच में टेढ़ी आ जाएगा, टी लिख दिया। कुछ टेढ़ी ग्लास से, कुछ टेढ़ी ग्लास है, यहाँ पर ऑप्शन से नहीं आ रहा है। कुछ ग्लास टेढ़ी है, कुछ ग्लास टेढ़ी, ये भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा हमें। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। ठीक है, तो बहुत इजी प्रश्न है, बस आपको ध्यान में रखते हुए चलना है इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग से अगला प्रश्न है। यहाँ पर जो लिखा गया है कोडिंग डिकोडिंग में, देखिए बहुत जल्दबाजी करते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। रेलवे में, एसएससी में 7-8 चले आते हैं, और दूसरी एग्ज़ामों में, पीएससी एग्ज़ाम में भी पूछते हैं। अब कोडिंग डिकोडिंग की बात करी, CLIENT को उन्होंने क्या लिख दिया है? LCEITN लिखा गया। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स? सी का 3, एल का 12, आई का 9, ये फटाफट लिखना स्टार्ट करते हैं। मगर आप लोग गलती कर देते हैं। क्वेश्चन पैटर्न को समझिए। जैसे ही आपने देखा यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर सी कहाँ चले गया? यहाँ पर। एल यहाँ आ गया, मतलब ये दोनों इंटरचेंज करा। फिर क्या आ गया? ई, फिर आई, फिर टी, फिर एन, मतलब पहला दूसरा हमेशा क्या हो रहा है? यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो ये आंसर कितना ईजी हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर? क्लोज जो है इसको ये लिखा गया, तो फैमिली को क्या लिखेंगे? फैमिली को लिख रहे हैं FAMILY, तो ए इधर आ जाएगा, ए, एफ इधर आ जाएगा, फिर आई इधर आ गया और एम इधर, और वाई इधर आ गया और एल इस तरफ आ गया। तो AFIMYL, AFIMYL, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन से सारे के सारे, बस आपको प्रैक्टिस करना है और इसी तरीके से आप भी सॉल्व कर सकते हैं। जो नए स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।